भगवद गीता अध्याय 17 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रेय विभाग योग, श्रद्धा के 3 विभाग। तो हम लोग इस अध्याय में देखेंगे कि जैसे हमने 14वें अध्याय में देखा था, अध्याय 14 में हमने देखा था कि प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं और वो किस तरीके से बांधते हैं। और उस अध्याय में हम लोग एक चीज छोड़ दिए थे, वो चीज ये थी कि कैसे हमारा एक एक क्षण जो है तीनों गुणों से बंधा हुआ है, तीनों गुणों से प्रभावित है। तो वो आज हम लोग देखेंगे कि वास्तव में कैसे हमारा जो है एक एक क्षण, एक एक चीज जो भी हम लोग इस संसार में देखते हैं हमारे साथ में होती है, वो सब चीजें जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से बंधी होती है। कैसे, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जो कार्य हम इस भौतिक संसार में कर रहे हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, खाने से लेकर दान देने तक का जो भी कार्य हम लोग करते हैं, सारे कार्य हमारे तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। तो इस अध्याय में उन सभी के बारे में हमें जानने मिलेगा। हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि यजन्ते श्रद्धा अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो देखिए, अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन कैसे आया, क्योंकि कल हमने अध्याय समाप्त किया था किस पे, कि भगवान ने सबसे लास्ट में एक असुरी गुण बताया था। वो क्या था कि जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है, उनके नियमों का पालन नहीं करता और अपने मनोधर्म से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से सारे काम करता है, वो भी क्या है, आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है। तो उसी को दिमाग में रखते हुए अर्जुन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, चलो नास्तिक तो नास्तिक मतलब चलो मान लो जो आ, शास्त्रों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, तो वो आसुरी स्वभाव के लोग हैं। लेकिन उनका क्या, जो कि शास्त्रों में विश्वास तो करते हैं लेकिन शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते। मतलब ये कि वो शास्त्रों के बिल्कुल भी जो नियम लिखे हैं उनका बिल्कुल भी पालन नहीं करते। मतलब जो भी अगर वो पूजा कर रहे हैं, जो भी अगर वो भक्ति कर रहे हैं, वो अपने मनोधर्म के हिसाब से करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे, लेकिन वो शास्त्रों के नियमों, जो नियम लिखे हुए हैं, जिस जिस जो विधि लिखी है उसका पालन नहीं करेंगे। बस ये मानते हैं कि हाँ शास्त्र होते हैं। तो उनकी स्थिति कौन सी होती है, वो कौन से गुण में आते हैं? वो सतोगुण में आते हैं, वो रजोगुण में आते हैं, वो तमोगुण में आते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं पहले कि सतोगुणी कौन होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में सबसे जो ऊपर होते हैं वो होते हैं सतोगुणी, फिर होते हैं रजोगुणी और फिर होते हैं तमोगुणी। तो सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान और अपने सुख से जो है वो बन जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर अपार आकांक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं होती है, जिससे कि उसके अंदर लोभ, लालच, ये सब जो है पैदा होता है और उससे वो बन जाता है। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानी होता है, अंधकार, जड़ता, पागलपन, ये सब उसको क्या करता है, संसार से बांधे रखता है। तो आगे देखते हैं कि भगवान इसमें क्या बताते हैं। इसके उत्तर में श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो अभी देखिए, यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा होती है लोगों के अंदर भगवान के प्रति या देवी देवता जिसके भी प्रति, वो भी 3 प्रकार से, यानी तीनों गुणों से प्रभावित होती है। वो कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कई तरीके के व्रत करते हैं। जैसे कि अपने अपने बेटे के लिए व्रत करेंगे, अपनी बेटी के लिए व्रत करेंगे, ठीक है, अपने परिवार के लिए व्रत करेंगे। कोई किसी की शादी नहीं हो रही उसके लिए कुछ ले लेते हैं, कुछ व्रत ले लेते हैं। कोई क्या करता है कि कोई बीमार हो जाता है तो कोई मान ले लेता है, कुछ कुछ करता रहता है। तो मतलब कुछ पाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या करने के लिए तैयार रहते हैं।
आप उनको कुछ भी कैसा भी चैलेंज दे दो कि इससे आपको ये फल मिलेगा, वो तैयार रहेंगे उसको करने के लिए। परंतु अगर आप इन लोगों को जाके बोलोगे कि आप ये सब छोड़ दो और सिर्फ हरिनाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो ये लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की जो श्रद्धा होती है वो किससे प्रभावित होती है? वो रजोगुण से प्रभावित होती है। रजोगुण हमने देखा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इसमें असीम आकांक्षाएं होती है जो कि बांध देती है। तो क्या होता है, भौतिक लाभ की आकांक्षाएं होती है हमारे अंदर, जिसको जिसको पूरा करने के लिए हम लोग हर वो चीज करने के लिए तैयार है, वो कितनी भी कठोर से कठोर क्यों ना हो, तपस्या क्यों ना हो, वो हम वो भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि उसमें क्या है, हमारा फायदा है। हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे लाभ के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, इससे हमें ये फायदा होगा। तो ये क्या है, ऐसी जो आ, तपस्याएं होती है वो किससे प्रभावित होती है? ये रजोगुण से। ऐसी श्रद्धा जो है किससे प्रभावित होती है? रजोगुण से प्रभावित होती है। तो ये लोग किस में आते हैं? ये आते हैं कर्मी में। तो देखिए इधर रजोगुण, आप एक फोटो देखिए इसमें कि जो रजोगुण होता है, रजोगुण में आते हैं, कर्मी में आते हैं। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं? स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। ये उससे ऊपर नहीं जाएंगे। सतोगुण वाले ज्यादा से ज्यादा क्या है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो ये उससे ऊपर नहीं जा सकते, ये ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध सत्व में होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो भगवान के धाम जाते हैं। भगवान के धाम तो वो भक्त में आ जाते हैं। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो, तो होता क्या है कि जो जिस गुण में होगा उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार से होगी। परंतु अगर वो व्यक्ति अगर शुद्ध सत्व के यानी कि शुद्ध भक्त के आ, संपर्क में आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था? ध्रुव महाराज जब अपना महल को जब छोड़ के निकले थे, तो वो रजोगुण में थे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं थी, उनको लाभ के लिए जो है वो भगवान को ढूंढने गए थे। क्या लाभ चाहिए था उनको? राज्य चाहिए था अपना खुद का। तो ये लाभ के लिए वो निकले थे जंगल में। लेकिन बीच में कौन मिले? बीच में मिले नारद जी। नारद जी कौन है? नारद मुनि जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब जब वो मिले, उनने ज्ञान दिया, उनको ज्ञान दिया, तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद वो इतने शुद्ध हो गए कि भगवान स्वयं उनको दर्शन दिए। और जब भगवान दर्शन दिए और उनसे पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से, तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला कि प्रभु मैं तो आपसे कुछ कांच के टुकड़े मांगने आया था, लेकिन मुझे साक्षात हीरा मिल गया, यानी कि आप मिल गए। तो अब मुझे किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। तो जैसे ही वो भगवान से मिले, वैसे ही क्या हो गई, उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो ये कहाँ से हुई? जब वो नारद मुनि से मिले थे, तो वहीं से उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब भी उनकी जो भी भौतिक इच्छाएं थी वो सब समाप्त हो गई। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आ, नशा करते हैं, ठीक है, भांग पिएंगे, ठीक है, पता नहीं क्या गांजा वांजा पीते रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि वो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं ऐसा लिखा है कि शिव जी जो है ये सब चीजों का सेवन करते हैं। शिव जी ने तो उल्टा और हलाहल विष पिया था। तो ये व्यक्ति, अगर इनमें से अगर कोई आपको दिखते तो इनसे आप बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आप शिव जी के इतने ही अच्छे भक्त हैं तो आप पी के दिखाइए फिर। एक, अरे पी के एक थोड़ा सा चख के भी दिखाइए। तो ये सब क्या है, अपने मनोधर्म से ही इन्होंने ये सब बना लिया और शिव जी के ये भक्त बोलने लग गए अपने आप को। तो ये सब क्या है, ऐसे लोगों की जो श्रद्धा होती है वो किससे प्रभावित होती है? वो तमोगुण से प्रभावित होती है। यजन्ते सात्विका देवान यक्षराक्षसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये भगवान फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि जो सतोगुण में होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, उनको पता है। ठीक है। रजोगुणी व्यक्ति क्या होते हैं? वो राक्षसों की, यक्षों की, किसी कोई एक व्यक्ति को जो है वो भगवान मान के उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तमोगुणी व्यक्ति क्या है? जो कि जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, वो सब क्या है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो भगवान यहीं पे एक और चीज को आगे बढ़ा रहे हैं
कि असुर ये भी हैं जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, ना कि सिर्फ वो जो कल हमने देखे, ये भी असुरी स्वभाव में ही आते हैं और ये भी असुरी लोग के होते हैं। क्या करते हैं ये अहंकार में रहते हैं, ये अपने आप को जो है सबसे सर्वोत्तम मानते हैं, अपने आप को ही, जो वो है नहीं उसके उसको वो खुद मान लेते हैं, और झूठे अहंकार में क्या हो जाते हैं कि जो भी शास्त्रों में लिखा हो उसकी अवहेलना करते हैं और सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा, वही श्रेष्ठ है। तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे, और क्या करते हैं, जो उससे मिलने वाले जो फल हैं, और जो जो भी उनसे उनको लाभ मिलता है, उससे वो इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि ये क्या करते हैं, ऐसे फल को प्राप्त करने के लिए ये अपने शरीर को भी तकलीफ देते हैं और साथ साथ शरीर के अंदर जो परमात्मा स्थित है उसको भी तकलीफ देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इधर, देखिए इधर, ये व्यक्ति सिर को पूरा अंदर घुसाए हुए है, इससे कुछ नहीं मिलना इसको, ठीक है। ये व्यक्ति इधर भी ऐसे ही कुछ कर रहा है। तो रावण ने जो तपस्याएं की थी, ठीक है, हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्याएं की थी, ये सब क्या है, ये सब ऐसी तपस्याएं जो कि शास्त्रों के विरुद्ध की, घोर तपस्याएं करी, जो कि उससे क्या हुआ, इन्होंने अपने शरीर को तक इतनी, हिरण्यकश्यपु ने इतनी तपस्या की कि उसके आसपास जितने भी वो चींटियां जो घर बनाती पूरा उसके ऊपर ढक लिया था उसको, इतनी घोर तपस्या की थी। तो इससे क्या हुआ, वो शरीर को तकलीफ तो दे ही रहे हैं और शरीर के अंदर जो परमात्मा स्थित है उसको भी क्या कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये भी क्या होते हैं, असुर होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो खाते हैं वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पे, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो स्निग्ध मतलब कि हम लोग को आत्मसंतुष्टि देने वाला। तो कैसे हो गया ये कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, यानी कि जो सात्विक भोजन होता है वो वास्तव में कैसा होता है, वो वास्तव में वो ऐसा होता है कि जो सब वो शुद्ध होता है, ठीक है, उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमें हमारी जो चेतना है वो भी दूषित नहीं होती। हम लोग क्या है, हमें हमेशा आ, ज्ञान के स्तर पे क्या क्या करेंगे, स्थित रह सकेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग ज्ञान के स्तर से नीचे अगर गिर जाते हैं तो फिर रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो जाएंगे। तो ज्ञान के स्तर तक हम लोग क्या अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। तृप्ति देता है, तो ऐसा भोजन जो कि आपको तृप्त कर दे, ना कि उसके बाद भी जो है आपके अंदर उत्कंठा हो ही रही है कि नहीं और खा लेना चाहिए। तो जो भोजन आप खाने के बाद तृप्ति दे दे, ठीक है, जो रसमय होता है, आत्मसंतुष्टि देता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, जिससे कि स्वास्थ्य जो है हमेशा सही रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको खाने के बाद जो है आपके शरीर में दिक्कतें स्टार्ट हो गई। तो ये सब जो होता है वो सात्विक भोजन कहलाता है। जो कि जो सात्विक शुद्ध सत्व में, सॉरी, शुद्ध सत्व नहीं, जो सतोगुण में स्थित होते हैं उनको ये भोजन प्रिय होता है, वो इस तरीके का भोजन करना पसंद करते हैं। रजोगुणी भोजन क्या होता है, अत्यधिक तिख, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो अब ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा खाएगा तो उसको आगे प्रॉब्लम होगी ही होगी, उसको रोग होगा, शोक होगा, फिर दुख होगा, क्योंकि उसके अंदर बेचैनी रहती है। जो व्यक्ति ज्यादा तीखा खा लेता है वो उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती रहती है, ठीक है। वो हमेशा क्या है, पानी अगर नहीं पिएगा तो उसके, वो कभी भी अपने आप को शांत नहीं कर पाएगा। उसके अंदर जो जलन होगी, उस जो उत्पन्न होगी इन सब चीजों से, वो उनको शांत नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, अगर ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग गएगा तो वो क्या ही कंसंट्रेट कर पाएगा, क्योंकि वो इस तरीके का भोजन खाता है कि जिससे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध कर ही नहीं पा रहा है। उसकी चेतना इतनी इन्हीं चीजों में लगी है, उसका मन यही चीजों में लगा है कि ये सब चीजें, इतनी उत्तेजना जो हो रही है, जलन उत्पन्न हो रही है, उसको कैसे समाप्त किया जाए। तो ऐसे जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनको इस तरीके के भोजन जो है वो ज्यादा पसंद होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो झूठा खाना है, अब यहाँ पे देखिए, ये तमो सतोगुणी भोजन, इस तरीके से हम लोग फल फ्रूट जो आता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, हमें तृप्ति प्रदान करता है, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। और जो रजोगुणी है वो इस तरीके से तीखा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, गरम, बहुत ज्यादा गरम, चटपटा, शुष्क, ये सब जो है क्या करता है, हमारे अंदर रोग उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। और सड़ा गला खाना, आपको तो पता ही है, सड़ा गला हम लोग जब खाएंगे तो उससे तो वही है, बीमारियां तो और ज्यादा, इतनी ज्यादा बीमारी होगी कि हम लोग पता नहीं किस स्टेज तक पहुंच सकते हैं उसमें। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना, तो ये
आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है। तो शास्त्रों में आयुर्वेद आपको पता ही है कि जो एक वेद है आयुर्वेद में, उसमें ये बताया जाता है कि 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना जो है वो तामसी भोजन में होता है। लेकिन आजकल इतना हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि तो उसको सही जगह स्टोर करके रखें। अगर हम लोग सात्विक भोजन को सही जगह स्टोर करके रखेंगे तो शायद वो सात्विक ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हम भोजन बनाए ना, जो कि क्या है, सड़ जाए गल जाए, तो बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जो कि सड़ जाते हैं गल जाते हैं, जो कि लोग वो भी पसंद कर लेते हैं, सड़ा गला खाना भी पसंद कर लेते हैं। और सबसे बेस्ट जो कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि सड़ी हुई चीज है सबसे ज्यादा, तो शराब ये लोग बहुत सेवन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, शराब, ठीक है, क्या जूसों से सब सड़ा के बनाते हैं, तो जो सड़ी हुई आ, जो सड़े फल फ्रूट है, उनका जो जूस निकल के जो बनता है, उसको लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन ताजा जो जूस निकाल के कोई देता है वो लोग नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे तामसी लोग होते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये सब इसी तरीके के भोजन पसंद करते हैं जो कि बिना स्वादहीन होता है, ठीक है, सड़ा हुआ होता है, झूठा होता है। ठीक है, ऐसे भोजन जो है उनको ज्यादा पसंद होते हैं। तो तामसी भोजन हम लोग को नहीं करना है बिल्कुल भी। इसको तो रजोगुण को अवॉइड करना है, राजसिक भोजन को, और कोशिश करना है कि हम लोग सात्विक भोजन खा सके, जिससे कि हमारी चेतना जो है दूषित ना हो, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रगति करने में, भक्ति मार्ग में प्रगति करने में हम लोग प्रयास आगे बढ़ा सके, प्रगति कर सके। क्योंकि ऐसे भोजन हम लोग को भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं करने देंगे। अब देखिए, जो यज्ञ होते हैं वो भी किससे, तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो आजकल यज्ञ आप देख ही रहे हैं, सब लोग क्या करते हैं, सब लोग अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं। बारिश हो जाने के लिए पूरा एकदम इतना पता नहीं कितने कुंडी यज्ञ करते हैं, अपने लाभ के लिए यज्ञ करते हैं। तो ये सब यज्ञ क्या है, अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार भी कर रहा होगा तो भी वो यज्ञ कैसे हैं, वो फलित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सात्विक नहीं है। सात्विक यज्ञ क्या करते हैं, ऐसे यज्ञ होते हैं जो कि शास्त्रों में जैसा नियम दिए हुए हैं उसके हिसाब से वो लोग किए कर वो यज्ञ होते हैं, और बिना फल की इच्छा से होते हैं। यानी कि वो किसको अर्पित करते हुए होते हैं, वो सिर्फ भगवान को अर्पित करते हुए होते हैं। तो यज्ञ का स्वामी कौन होता है, यज्ञ के स्वामी ही भगवान स्वयं है। भगवान पहले भी बता चुके हैं कि तीसरे अध्याय में कि यज्ञ के स्वामी वो खुद हैं। तो अगर हम लोग उनको अर्पित करते हुए नहीं कर रहे हैं, फल की इच्छा से कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, वो सात्विक में नहीं आएगा। तो फल की इच्छा से किए जाने वाले कभी भी सात्विक में नहीं आते। तो ये जो आ, हम लोग जो देखते हैं कि जो व्यक्ति जितने भी तरीके के यज्ञ अलग अलग, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ क्या किया था, किसको अर्पित कर दिया था, अंत में भगवान को अर्पित करते हुए किया था। तो इस तरीके से हमें यज्ञ करने हैं जिससे कि हम लोग को क्या हो, फल की इच्छा ना हो। बिना फल की इच्छा से सिर्फ भगवान की सेवा में या भगवान की खुशी के लिए अगर हम लोग यज्ञ करते तो वो हमें फायदा प्रदान करेंगे, हमारे भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ाएंगे। और शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में भगवान बोले यज्ञा नाम जब यज्ञोस्मि। और श्रीमद् भागवतम में भी भगवान बताएं कि जो व्यक्ति इस युग धर्म के जो यज्ञ बताए गए हैं अगर उसका पालन करता है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। तो अगर हम लोग शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग किस में आ जाएंगे, रजोगुण या तमोगुण में आ जाएंगे। तो अभी शास्त्रों का क्या बोलना है, शास्त्रों का बोलना है कि कलो तद हरि कीर्तनम, कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही है जो कि हमें इस संसार से निकाल सकता है, और वही इस युग का धर्म है, वही इस युग के लिए यज्ञ है। तो यज्ञ हमारे लिए क्या है, ना हम लोग तपस्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, ना हम लोग द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, हमारे पास इतनी प्योरिटी नहीं है, इतना सब कुछ परफेक्ट नहीं है, प्योर नहीं है। ना हम लोग मंदिरों में जाते हैं क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, और जाते भी हैं तो वो इस भाव से तो नहीं जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अभी तक तो हमारे पास मंदिर है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो आने आने वाले समय में ये सब भी समाप्त हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, भगवान का नाम। तो अगर हम लोग अभी से प्रयास करें भगवान का नाम लेने का, तो शायद वो क्या होगा, हमें आगे परेशानी नहीं होगी उन सब चीज़ों में। तो इसलिए वो शास्त्र का निर्देश है। सारे शास्त्र यही बोलते हैं कि हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम ही है जो कि हमें इस संसार से मुक्त करा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशानुसार यज्ञ करता है और वो यज्ञ इस संसार में क्या हरि नाम संकीर्तन है, तो वही सात्विक होता है।
लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो बहुत सारे आजकल जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो क्या दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं, आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, और वो अपने भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो इस तरीके के यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाते हैं। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी माना जाता है। तो जैसे रावण है, रावण ने क्या किया था, रावण ने इतना कठिन यज्ञ किया था कि वो क्या कर रहा था, अपने एक एक सर जो है यज्ञ में आहुति दे रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। अब शिव जी आशुतोष है, वो तो प्रसन्न हो गए, और फिर उसने क्या मांगा, लंका मांगा। तो बताइए कितना कितना एक तरीके से बेकार, उसका यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि उसने मांगा भी तो क्या मांगा, लंका मांगी। तो वो तो उनके लिए कोई आसान बात है, ठीक है। तो ये सब क्या था, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि अपना सिर काट के डालो, ठीक है, और इस तरीके से यज्ञ करो। तो फिर भी रावण जो था अपने आप को क्या समझता था, सबसे बुद्धिमान समझता था, तो वो अपने हिसाब से ही कार्य करता था, तो उसने इस तरीके से कार्य किया। तो आप देख सकते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो लंका रावण को 10 सिर काटने से मिली थी, वो लंका विभीषण को सिर्फ भगवान के आगे सिर झुकाने से मिली। तो असुर लोग अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन होता क्या है कि वो होते तो मूर्ख ही हैं। तो समझदार व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा या यज्ञ जो भी शास्त्रों में दिया हुआ है उसके हिसाब से करता है, ना कि अपने मनोधर्म से, भगवान की शरण में अर्पित करते हुए करता है, ना कि अपनी भौतिक लाभ के लिए। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जनम आजर्वम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अब भगवान यहाँ पे हम लोग को बता रहे हैं कि शारीरिक तपस्या क्या, देखिए 3 तरीके की तपस्या भी होती है। एक शरीर की तपस्या होती है, एक वाणी की तपस्या होती है, और एक मन की तपस्या होती है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये तीनों, कि हमें वास्तव में ये पता होना चाहिए कि वास्तव में शरीर की क्या तपस्या है, वाणी की क्या तपस्या है, और मन की क्या तपस्या है, ठीक है, और कैसे ये तीनों गुणों से प्रभावित होती है। तो देखिए हम लोग अगर देखें कि जो इस संसार में जो शरीर की तपस्या होती है, वो मन कर्म और वचन से अगर हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि वो शरीर की तपस्या है। लेकिन शारीरिक तपस्या के बारे में भगवान डिटेल में क्या बता रहे हैं कि भगवान परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो जो इस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं वो शरीर की तपस्या होती है, ठीक है। वो एक तरीके से अपने शरीर की तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ में आप जो कार्य कर रहे होते हैं कि भाई, हम बहुत से लोग हैं आजकल घमंड में ही रहते हैं कि वो किसी की भी जो है, आजकल के तो ऐसे लोग हैं कि जो माता पिता का भी जो है वो वो नहीं करते, आदर नहीं करते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो असुरी स्वभाव में ही आते हैं, वो तमोगुण में ही जाएंगे, वो वास्तव में क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो हमें भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि शारीरिक तपस्या कैसी होनी चाहिए, कि हमें सबका जो है आदर के साथ में क्या करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये इसका पालन करना चाहिए। यही शारीरिक तपस्या है। अब वाणी की तपस्या जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाणी की तपस्या, क्योंकि वाणी क्या करती है, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, दोनों ही लोगों को अफेक्ट कर जाता है। किसी को आपके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन सामने वाले के लिए बुरा होगा। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि वाणी जो है क्या करती है, सब चीजें बदल सकती है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जो व्यक्ति अपना मुंह खोलता है वही से पता चल जाता है कि उसका आचार विचार कैसे होंगे, उसका आचरण कैसा होगा। तो यहाँ बता रहे हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तब उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना चाहिए, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या सबसे पहली बात तो सच सच बोलना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सच ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना है कि जो सामने वाले को क्या लगे, बेकार लगे, ठीक है। तो भाने वाले शब्द भी बोलने हैं, ऐसा भी नहीं कि झूठ बोल रहे हैं जो कि सामने वाले के हित में है ही नहीं। अगर उन आप ऐसा भाने वाले शब्द भी ऐसे बोल रहे हैं हम लोग की, सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि उसके हित के लिए, लेकिन वास्तव में उसके हित के लिए है नहीं। तो शब्द ऐसे होने चाहिए हमारे, अगर हम लोग किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो क्या है, किसी को परेशान नहीं है, किसी को चुभने वाले टॉन्ट जैसे लोग मारते हैं आजकल, वैसे नहीं होने चाहिए।
ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं सच्चे बोलो, भाने वाले बोलो, हितकर बोलो, कि किसी के लिए हित में हो वो, ना कि ऐसे ही आपने जैसे किसी की हम लोग झूठी प्रशंसा कर देते हैं, तो वो तो उसके हित में है ही नहीं, हम लोग तो झूठी प्रशंसा की, तो वो तो उसको भाने वाले हो गए, लेकिन वास्तव में वो कैसे भाने वाले हो गए, वो हितकारी नहीं हुए। ठीक है। लोग टॉन्ट मारते हैं एक दूसरे को, तो वो सब क्या है, वो सब वाणी की तपस्या में नहीं आता। हमें ऐसे शब्द बोलने जो कि सामने वाले को क्या करें, सामने वाले के हित के लिए हो और उससे चुभे ना हो सब। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण बहुत ही जरूरी है, कि हम लोग रोज सुबह अपना भगवत गीता, भागवतम, ठीक है, और भी जितनी हमारे पुराण होते हैं, या फिर जो भी आप पहले स्टार्ट तो हम लोग बेसिक से ही करेंगे ना, फाउंडेशन से, तो इनसे हम लोग इनको रोज अगर पढ़ते हैं तो ये भी एक तरीके से वाणी की तपस्या में होता है। अगर हम लोग नहीं पढ़ रहे तो फिर वही है कि हम लोग अपनी वाणी को दूषित करते जा रहे हैं चीजों से। अब मन की क्या तपस्या है, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, मन की तपस्या है। तो मन की तपस्या देखिए, मन बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसको कंट्रोल करना है। ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें भगवान बता चुके हैं कि हरि नाम का जप करो। ठीक है। सब जगह से हम लोग को ये बता दिया है, शास्त्र हमारे बोल रहे हैं भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि भगवान के नाम के जप से क्या होगा, धीरे 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 हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। और वो सब चीजें हमारे अंदर कहाँ से आएगी, तो ये तपस्या हम लोग कब कर सकते हैं, जब हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अभ्यास करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर संतुष्टि आएगी, मन संतुष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है आत्म संतुष्ट हम लोग बोल रहे हैं, आत्म संयमी होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, सरल होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। गंभीर किस चीज में होना चाहिए, कि वास्तव में हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो सही गलत का पता हम लोग को पता लग जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मन की तपस्या में आती है। तो मन की तपस्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन के बारे में तो हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। मन ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें क्या करती है, हमें शत्रु बन के नीचे गिरा सकती है और मित्र बन के ऊपर भी उठा सकती है। तो इसलिए मन की तपस्या भी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी शरीर और वाणी की तपस्या है। तो अब यहाँ पे बताएंगे कि इन तीनों तपस्या कौन सतोगुण में आती है, कौन रजोगुण में आती है, कौन तमोगुण में आती है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरे अफलाक अफल आकांक्षित भीर्युक्ते है सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जो व्यक्ति इन तीनों को बिना भौतिक लाभ के करता है, मतलब कि ये सोच के नहीं करता है कि अगर मैं तपस्या करूंगा तो इससे मेरा फायदा होगा, फायदा तो हम लोग को मिल ही जाएगा। अगर हम लोग किस भगवान के लिए करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही फायदा होगा। लेकिन अगर हम लोग भाव उस तरीके से करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी लालच आसक्ति सब बढ़ जाएगी, और वो लालच आसक्ति हमें क्या करेगी, फिर उस चीज को गलत ढंग से करने के लिए आकर्षित करेगी, बाध्य हो जाएंगे फिर हम लोग गलत ढंग से करने के लिए उसको। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि अपने हित के लिए ना करके, भौतिक लाभ की इच्छा ना करके, और भगवान में प्रवृत्त होकर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये सात्विक तपस्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या है, हर साल भक्त लोग अलग अलग जगह से क्या है, वृंदावन परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, मायापुर परिक्रमा करने जाते हैं। तो इसमें देखिए उनका क्या ही लाभ, सारे भक्तों का क्या लाभ है जब हर साल जा रहे हैं, उससे कोई लाभ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या क्यों जा रहे हैं वो, क्योंकि भगवान ने वहां पे लीलाएं की है। तो अगर हम लोग जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे कि भगवान ने लीलाएं की है, तो उसमें हम लोग क्या है कि भगवान का सानिध्य पा सकते हैं, क्योंकि वहां भगवान की लीलाएं, नित्य लीलाएं चलती रहती है, समाप्त नहीं होती है। तो भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा में एक तरीके से वो क्या करते हैं, एक परिक्रमा जाते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पैरों से सेवा कैसी करें, तो पैरों से सेवा हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि भगवान के धाम जाके हम लोग अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये तपस्या हम लोग करते हैं अपने बिना भौतिक लाभ, तो ये तपस्याएं कैसी होती है, ये तपस्याएं सात्विक तपस्या। सत्कार, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न ही शाश्वत। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो दम पूर्वक यानी अपने घमंड में रह के किया जा करवाई जाती है, ठीक है, सम्मान के भाव से कराई जाती है कि इससे मेरा सम्मान होगा, सत्कार होगा, मेरे को लोग जो है सम्मान देंगे, ठीक है।
और बहुत बड़ा मानेंगे कि वाह क्या तपस्या कर रहे हो तुम। मतलब ये होता है ना कि लोग दिखाने के लिए भी कभी तपस्या करते हैं इस तरीके की कि वाह कितना कितनी घोर तपस्या कर रहे हो बताओ। रोज जो है अपने परिवार वालों के पैर पड़ो, लेकिन मन में नहीं है वो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने सात्विक हैं। वास्तव में वो कैसी होती है, वो राजसिक होती है, क्योंकि मन में तो कुछ और ही चलता है। मन में ये चलता है कि लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, एकदम हम लोग अंदर से फूल जाते हैं। कोई सामने वाला हमारे सम्मान कर देता है तो कि वाह कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हो आप, कितना राज। तो वो सब क्या है, अंदर हमारे जैसे ही भाव आते हैं वो सब जो भी ऊपर जो हम लोग चोला ओढ़े हुए होते हैं वो सब निकल जाता है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ऐसी रजोगुणी तपस्या होती है ये सब, और स्थायी नहीं होती है। तो ये कुछ समय के लिए हमें जो मान मिलता है उससे हमें खुशी मिलती है, और वास्तव में अगर हमारा कहीं भी त्रुटि हो जाती है तो फिर क्या होगा, लोग हमारी हंसी उड़ाने लगते हैं, फिर लोग हमारे को नीचा दिखाने लगते हैं, फिर हमें क्या होता है, पता चलता है कि वास्तव में हम लोग गलत कर रहे हैं। तो वो शाश्वत भी नहीं होती, वो कभी भी आगे तक नहीं जाएगी, फलित नहीं होगी आगे तक। हम लोग सोचे कि ऐसा करने से आगे तक हम लोग सब सही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कर ही रहे हैं इस भाव से कि हमें सम्मान मिले, हमारा सत्कार हो, तो लोग हमें बोले, हम लोग हमको फॉलो करें। तो ये सब चीजें किससे आती है, रजोगुण से आती है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साद अनार्थं वा तत्तामस समुदारितम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी होती है। तो जैसे रावण हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, ये सब कैसी तपस्या करते हैं, तामसी तपस्या करते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों की अवहेलना करके करते हैं, और उससे मिलने वाला जो फल होता है उसका ये गलत उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने, जैसे उसको इतने सारे वरदान प्राप्त हो गए तो उसको क्या घमंड आ गया कि अब मैं अमर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पूरे संसार पे अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करूंगा। वो सब देवी देवताओं को हराने लग गए। वे मतलब बिना किसी कारण के उनसे युद्ध करने लग गए, उनको पराजित करने लग गए, उनको अपना जो है बंदी बनाने लग गए। रावण ने भी यही किया, सारे ग्रहों को बंदी बना लिया, सारे देवताओं को बंदी बना लिया, सबको यही किया, क्योंकि उसको क्या लगने लगा इन लोगों को कि ये क्या है, यही भगवान है, क्योंकि इनको इतना वरदान प्राप्त हो गए थे कि इनको इतना घमंड आ गया उन वरदानों पे। तो ये जो है, जो मूर्खतावश और आत्म उत्पीड़न के लिए होते हैं, और अन्यों को भी विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए होते हैं, ऐसी तपस्या क्या होती है, तामसी होती है। अब बात आती है दान की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संसार में। भौतिक संसार में हर किसी को पता नहीं है कि दान कैसे देना है, क्या करना है, तो भगवान उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणो देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी कुछ भी दान देते रहते हैं, हमको लगता है कि हम लोग इतना दान दे रहे हैं तो फायदा ही होगा, पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो दान सही तरीके से नहीं दिया जाता। सही तरीके से दान कैसा होता है कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, सम टैलेंट दिया है, अगर वो इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो दान दे। तो कर्तव्य समझ के देना चाहिए, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना नहीं कि मैं 1 रुपया दूंगा तो भगवान मुझे 1 लाख देंगे। इस भाव से कोई अगर दान देना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। समुचित काल यानी सही समय पे, सही स्थान पे और योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो अगर आपने उसको दिए पैसे, तो वो व्यक्ति जाके शराब पी लिया उस पैसे का, तो क्या होगा कि सब पूरा जो है कच्चा चिट्ठा आप पे भी आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या है, सही योग्य व्यक्ति को नहीं दिया। यो योग्य व्यक्ति है उसको दीजिए। अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो आप उससे थोड़ा आप अपना समय देके उनसे पहले पूछिए कि ये क्या क्यों ले रहा है पैसे, क्या जरूरत है इसको पैसे का। ये तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, उस दिए हुए दान का दुरुपयोग करते हैं। तो सही समय पे सही जगह पे अगर हम लोग दान देंगे, सही चीज में दान देंगे, तो वो क्या होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा, उल्टा उसके भी कर्म हम लोग के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो पहले ही हम लोग के तो समझ नहीं रहे, दूसरों के भी हम लोग ले लेंगे इस तरीके से। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है इस चीज पे। तो जैसे नंद महाराज ने दिया था, तो नंद महाराज को कोई भी प्रत्युपकार का कोई वो नहीं था। सिर्फ भगवान जैसे ही उनके घर में प्रवेश किए थे, तो उन्होंने अगले दिन सारे जितने भी लोग थे उस जगह के, उस गांव के, सबको उन्होंने क्या दिया,
सबकी इच्छाएं पूरी की। तो उन्होंने क्या किया, खुशी से किया, भगवान को समर्पित करते हुए किया, ना कि इस इच्छा से कि मैं इतना सबको दे रहा हूँ, कि सबके बारे में सोच रहा हूँ तो भगवान भी मेरे को बहुत देंगे, ऐसा नहीं है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद दानं राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो देखा होगा आपने कि बहुत सारे कोरोना में बहुत सारे लोगों ने यही किया था, सेल्फी ले रहे हैं तो अपना फोटो खींच के पोस्ट कर रहे हैं कि इतना दान दिया हमने, उतना दान दिया। तो ये सब क्या है, ये सब दिखावटी है। उसमें से मतलब ऐसा होगा, चलो मान लेते हैं हम लोग कि उस 100% में से कुछ 1 या 2% लोग होंगे जो कि लोगों को जागरूक कर रहे होंगे, बाकी तो सारे लोग अपने सोशल मीडिया को ही भरने के लिए ये कार्य कर रहे थे। तो जो दान प्रत्युपकार की भावना से, यानी कि उससे कुछ उनको प्राप्त होगा फल की इच्छा से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा से दिया जाता है। तो कई बार देखा होगा ना आपने कि गाड़ी में चलते चलते लोग क्या कर देते हैं, पैसे फेंक देते हैं। कई बार क्या होता है कि नहीं नहीं, गाड़ी में चलते चलते लोग नहीं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो ऐसे आप किसी, बहुत सारे लोग जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, और वहां पे क्या करता है, जब एक कोई दान देता है तो उसको देख के जो है सबको थोड़ा लगता है हमको भी दे देना चाहिए। उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, भीड़ में जब दे ही रहे हैं तो हम भी दे देते हैं। तो बिना इच्छा के अगर कोई दान दिया जाता है, फल की इच्छा से दान दिया जाता है, उससे कुछ मिले, उसको कुछ, उसका जो है वर्चस्व बढ़े, उसको लोग जो है एकदम सम्मानित करें, इस तरीके से इस भावना से दान दिया जाता है, तो ये राजसी दान कहलाता है। आदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कर्म वज्ञातम तत्तामस समुदारितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी होता है। अब वो जो उदाहरण है वो यहाँ आएगा कि अगर आप गाड़ी में चलते चलते कोई मांग रहा है तो आप उसको पैसा फेंक के दे दिए, तो वो क्या है, अनादर से दे रहे हो। एक आदर के साथ दान दिया जाना चाहिए, समुचित ध्यान के साथ में दिया जाना चाहिए। हम लोग के पास बहुत समय नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति को खाने की जरूरत है तो आप उसको खाना दे दो, ना कि उसको पैसा दो। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको खाना खिला दो, ना कि उसको पैसा दे दो कि ये खा लेगा, हमारे पास इतना समय ही नहीं है। तो उससे भी क्या होता है, हम लोग बिना ध्यान के, वही वही बात हो जाएगी, अगर वो अगर गलत जगह यूज कर लेता है उस पैसों को, जुआ खेलने में यूज कर लिया, वो नशा इत्यादि में कर लिया, तो उससे भी आपको जो है दिक्कत हो सकती है, वो गलत हो सकता है। मतलब अपवित्र स्थान पे अगर दे दें, कहीं पे भी हम लोग दे देते हैं दान, ठीक है, वो भी गलत है। अनुचित समय में तो वो भी एक ये चीज बहुत बहुत जरूरी होती है किसी अयोग्य व्यक्ति को। तो यहाँ उदाहरण जैसे बताया है कि यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, हेल्प आई नीड मनी फॉर वीड, तो ये क्या है, नशे के लिए पैसा मांग रहा है। तो अगर हम कोई इसको व्यक्ति को पैसा दे देगा तो ये क्या है, ये तो अयोग्य है, ये योग्य है ही नहीं दान के, तो उसको क्यों देना चाहिए पैसा। तो ये सब किस दान में आ जाता है, ये आता है तामसिक, ये तमोगुण में आता है। अब है यहाँ पे, तो अब भगवान यहाँ पे हम लोग को बताएंगे कि कोई भी हम लोग जब कार्य करते हैं तो उसको हमें किस भावना से करना चाहिए, कौन कैसी हमारी भावनाएं होना चाहिए कार्यों को करने के लिए, ठीक है, वो भावना हमारी बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, यानी कि भगवान को सूचित करने के लिए। यानी जब भी कोई कार्य करते थे व्यक्ति, जो भी ब्राह्मण होते थे, जो भी ऋषि मुनि होते थे, जो भी कार्य करते थे, अपने कार्य की शुरुआत किस भावना से करते थे, वो ओम तत्सत से करते थे, ओम तत्सत के उच्चारण से करते थे। लेकिन ओम तत्सत है क्या वास्तव में, तो यहाँ पे देखते हैं, ये सब दिया हुआ है। देखिए ऋग्वेद में ओम के बारे में दिया है, तत्सत के बारे में छंदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भगवान ने एकदम संक्षिप्त में सब चीजों को बता दिया कि ओम तत्सत का वास्तविक मतलब होता क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं ओम का मतलब क्या होता है। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो जो यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं हम लोग, जो तप कर रहे हैं, वो उसका शुभारंभ किससे होना चाहिए, ओम से होना चाहिए। ओम किसको दर्शा रहा है, ओम का मतलब है विष्णु। से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया। तो ये शास्त्रों में दिया हुआ है कि ओम किसको दर्शाता है, भगवान को, स्वयं को, क्योंकि भगवान बोल चुके हैं कि मैं सारे वैदिक मंत्रों में ओंकार। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये है ओम का मतलब। ओम किसको दर्शाता है कि जब भी जो भी हम लोग कार्य करें उसको करने से पहले हमारे अंदर भगवान का स्मरण होना चाहिए। उसके बाद आता है ओम तत्। तत् आता है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तो देखिए तत् का मतलब क्या है? तत् का मतलब है कि जो कुछ भी है इस संसार में वो क्या है, सब भगवान का है। ये मान के जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना करके हमें किसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए, किसकी खुशी के लिए करना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। तो भगवान को समर्पित करते हुए यज्ञ तप दान करने चाहिए। दूसरा ये है कि फल कर्म फल की इच्छा किए बिना भगवान को समर्पित करते हुए यज्ञ तप दान जो किए जाते हैं वो तत् शब्द से संपन्न होते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। भगवान को कर्म फल नहीं बांधते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल। भगवान को ना कोई कर्म फल मानता है, ना कोई कर्मों की इच्छा होती है, भगवान कर्म फल की इच्छा होती है। तो जब भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो इस तरीके से कार्य करता है और जो मेरे लिए कार्य करता है वो क्या है, वो भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो जब हम लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे सारे कर्म, जितने भी पाप पुण्य कर्म है वो सब क्या है, समाप्त हो जाएंगे और हम लोग इस भव बंधन से मुक्त होने के योग्य बन जाएंगे। तो इसीलिए भगवान हमें ये चीज बता रहे हैं कि तत्व की भावना से हमारा क्या होना चाहिए, यज्ञ तप और दान होना चाहिए। अब सत्य। सत्य क्या है कि परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तक ज्ञान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत्य है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। तो देखिए हम कौन है, हम किसके अंश है? भगवान के। भगवान क्या है? शाश्वत है। तो हम भी क्या है? शाश्वत। तो सत्य किसको दर्शा रहा है? शाश्वतता को दर्शा रहा है, यानी इटर्नल को, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा बना रहता है। तो होता क्या है कि सत्य का अर्थ क्या मतलब क्या है कि जो देखिए जो कार्य भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो सभी क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, वो अशाश्वत होते हैं। क्योंकि ये भौतिक संसार ही क्या है, ये अशाश्वत है, टेम्परेरी है, क्षणिक है। तो इससे मिलने वाले लाभ भी कैसे होंगे? क्षणिक होंगे, अशाश्वत होंगे। लेकिन अगर हमें शाश्वत लाभ चाहिए तो किसी शाश्वत के लिए हमें क्या है, कार्य करने होंगे। और शाश्वत कौन है? आत्मा और परमात्मा। परमात्मा यानी भगवान। तो आत्मा भी शाश्वत कब होती है? जब वो भगवान। आत्मा भी शाश्वत क्यों है? क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो अल्टीमेटली शाश्वत कौन है? भगवान। तो भगवान के लिए जब हम लोग कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी और जो लाभ हमें प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? वो भी शाश्वत होंगे, यानी कि सत्य होंगे। इसलिए भगवान ने हमें यहाँ बताया कि जो भी कार्य हम करें या कर रहे हैं, जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, यज्ञ दान या तपस्या, ये कार्य जो भी कर रहे हैं हमने, सारे कार्य कैसे होना चाहिए, किस भाव से होना चाहिए? ओम तत्सत के विचार से करने चाहिए। यानी कार्य करने से पहले, मतलब ओम, कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करो, ओम। फिर कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करके भगवान से, भगवान भगवान का कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करने की भावना से कार्य करो और सब कुछ भगवान को मानते हुए कार्य करो। ये हो गया तत्व। और भगवान की सेवा के लिए कार्य करो, ये हो गया सत्य। तो इससे क्या होगा कि हम लोग सारे कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे और हमारे जो भी भौतिक संसार में कार्य वो भी संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें इसी तीनों में इंक्लूड हो जाएंगी। अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्ध उच्यते पार्थ न च तप्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अकेले जन्म दोनों, अगले जन्म में ही, दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो ओम तत्सत के भाव से कार्य नहीं करता है वो क्या करता है? ओम तत्सत के भाव से जो कार्य नहीं करता, जो यज्ञ दान या तपस्या नहीं करता के कार्य को ओम तत्सत के भाव से नहीं करता, उसके जितने भी, उसकी श्रद्धा जो है वो नश्वर हो जाती है।
वो असत कहलाता है। मतलब असत कहलाता है मतलब क्या है कि वो कभी भी इटर्नल नहीं है, उसको मिलने वाले जो फल है वो शाश्वत नहीं होंगे। ठीक है। और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाएंगे। तो जो भी मिल रहा है उसको, तो देखिए इस जन्म और अगले जन्म में व्यर्थ कैसे जाएंगे, कि अगर तुमको उससे क्षणिक फल मिल रहे हैं तो वो किस में काउंट हो जाएंगे, पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म भी क्या करेगा, हमें इस संसार से बांध देगा। तो हम लोग पुण्य कर्म, जो हमें पुण्य कर्म के जो फल मिले उससे हम लोग उच्च लोकों में तो चले जाएंगे, लेकिन फिर से वापस कहाँ जाएंगे, मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ना तो वो इस जन्म में तुमको फायदा दे रहा है ना अगले जन्म में दे रहा है, क्योंकि वो व्यर्थ ही है। हम लोग का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि इस भव बंधन से, इस कर्मों के बंधनों से मुक्त होना। तो वो हम लोग इसमें नहीं कर पाएंगे अर्जित। क्यों? क्योंकि हम लोग किस भाव से नहीं कर रहे हैं, ओम तत्सत के भाव से ये सब चीजों का, ये सब कार्य नहीं कर। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो बद्ध अवस्था यानी कि कंडीशन सोल, यानी कि बंधे हुए हैं। तो हम लोग सब बंधे हुए हैं, तो हम लोग को यही सब लगता है कि इन सब की पूजा करने से हमें फायदा होगा, लेकिन ये सब चीजें, इन सब की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देवताओं की पूजा करने से हम लोग सतोगुण में बन जाएंगे। भूत भूत प्रेतों की पूजा करने से तमोगुण में आ जाएंगे, यक्षों की पूजा करने से रजोगुण में आ जाएंगे। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो प्रभुपाद जी सीधा स्पष्ट शब्दों में ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप कर रहा है, लग गया है करने, तो वो धीरे धीरे इन तीनों गुणों को लांग देगा। आसान हो जाएगा उसके लिए लांघना। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देश में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है, यानी भगवान में। जब कालक्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। तो श्रद्धा के भी जो होते हैं वो 9 स्टेजेस होती है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे लेवल या तीसरे लेवल में। तो वो 9 स्टेजेस में सबसे टॉप मोस्ट स्टेज होती है प्रेम। तो अभी हम लोग श्रद्धा के स्तर पे पहले अपने आप को परिपक्व करना है हमें, क्योंकि सबसे पहली स्टेज ही होती है श्रद्धा। तो श्रद्धा अगर हमारे अंदर नहीं जागेगी तब तक हम लोग आगे के स्टेजों को में नहीं जा पाएंगे। तो अंत में जब हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी, तो हम लोग भगवान के प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएंगे। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त हो गया। अनादिकृत पूजा के बारे में भगवान ने सबसे पहले बताया, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण उत्तर 3 गुणों, एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं कि मतलब तीनों गुणों से कैसे हमारी श्रद्धा प्रभावित होती है, खाद्य पदार्थ कैसे प्रभावित होते हैं, यज्ञ कैसे प्रभावित होता है, तपस्या कैसे प्रभावित होती है। फिर तीनों गुणों में तपस्या के प्रकार हमने देखे। उसके बाद तीनों गुणों में दान कैसे देना है, कौन कौन से गुण से कौन कौन से दान प्रभावित होते हैं, और ओम तत्सत के क्या महत्व है यज्ञ, दान और तपस्या यानी कि हमारे कार्यों को करने में। तो ये चीजें भगवान ने इस अध्याय में हमें बताई। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है।